अलेक्जेंडर थर्ड ऑफ मैसेडोनिया 356 बीसी में पैदा हुआ, जिसे हम आज अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, जो प्राचीन ग्रीक साम्राज्य के मैसेडोन का राजा था। वह सिर्फ 20 साल की उम्र में 336 बीसी में अपने पिता फिलिप द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन पर बैठा और उन्होंने अपने शासन के अधिकांश साल दुनिया को जीतने में लगा दिए, जिस वजह से दुनिया उसे इतिहास के सबसे महान जनरलों में से एक मानती है। सिकंदर ने अपना रूल ग्रीक और मैसेडोनियाई क्षेत्रों में मौजूद उसके दुश्मनों को हराकर शुरू किया। कोरिंथ लीग की काउंसिल में उन्हें एशिया पर हमला करने के लिए सैन्य कमांडर के रूप में चुना गया और अलेक्जेंडर ने 334 बीसी में मिडिल ईस्ट पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शासनकाल का अधिकांश समय ईस्टर्न अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया के सैन्य अभियानों में बिताया। सिकंदर ने अपने जीते गए देशों में कई शहर बनाए, जिनमें से एक आज मिस्र में मौजूद अलेक्जेंड्रिया है। उसने अपने समय की खोजी गई लगभग ज़मीन पर जीत हासिल कर ली थी। सिकंदर की मुलाकात 13 से 14 साल की उम्र में यूनानी दार्शनिक अरस्तु से हुई, जिसे अलेक्जेंडर के पिता फिलिप सेकंड ने अलेक्जेंडर के लिए एक प्राइवेट शिक्षक के रूप में हायर किया था। उसने मिस्र पर हमला किया और जीत हासिल की। मिस्र के कब्जे के बाद वो बेबीलोन के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बेबीलोन ने खुद को बिना शर्त के सरेंडर कर दिया। उसने उस समय के ग्रेट पर्शियन एम्पायर के राजा डारियस को हराया। और 327 बीसी में पर्शियन एम्पायर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने के बाद अलेक्जेंडर ने अपना ध्यान भारत की ओर किया। लेकिन जब तक्षशिला के राजा ओम्फिस ने सेनापति सिकंदर के कारनामे और उसकी जीत के किस्से सुने, तो उन्होंने भी बिना किसी लड़ाई के अपना राज्य अलेक्जेंडर को सौंप दिया। सिकंदर ने अपना कैंप झेलम नदी के किनारे लगाया। अब उसका सामना हाइड स्पेस लड़ाई में राजा पोरस से था। सिकंदर ने इस तेज बह रही नदी को पार किया और दोनों सेनाएं मैदान में उतर आईं। पोरस ने हाथियों की सेना से सिकंदर पर हमला किया। और अपनी सेना के साथ बहादुरी से लड़ा, लेकिन क्योंकि सिकंदर अपनी भरपूर ताकत के साथ लड़ा था, उसने पोरस को हरा दिया। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने पूरे युद्ध के दौरान पोरस की बहादुरी की तारीफ की थी, क्योंकि सिकंदर ने पोरस के पास लड़ाई के दौरान सरेंडर करने के लिए कई दूत भेजे थे, लेकिन पोरस ने उन्हें ठुकरा दिया। आखिरकार पोरस ने अपने दोस्त मीरोस की बात सुनकर सरेंडर करने के लिए सिकंदर के पास गया। दोनों के बीच बैठक हुई और सिकंदर ने पोरस से पूछा कि बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। पोरस ने जवाब दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अब सिकंदर का इरादा गंगा नदी को पार करके नंदा डायनेस्टी को हराना था, लेकिन क्योंकि पोरस से कड़ी लड़ाई में उसने अपने बहुत सारे सैनिक खो दिए, जिस वजह से सैनिकों के बीच विद्रोह हो गया और सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जिस वजह से उसे भारत से वापस होना पड़ा। सिकंदर के भारत में हमला न करने की कई वजह बताई जाती हैं, जिसमें से एक वजह ये भी बताई जाती है कि भारी बारिश से थक कर उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की जीत पूरे एशिया में तब तक गूंजती रही जब तक वह भारत में गंगा नदी के किनारे नहीं पहुंच गया। उसने भारत से वापस जाते हुए पर्सिया के राजा डारियस थर्ड की बेटी से शादी की और बेबीलोन लौट गया। आज हमें ये मालूम है कि मरने के बाद हमारी बॉडी का क्या होता है। मौत के तुरंत बाद हमारी बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी शुरुआत शरीर के ठंडे होने से होती है। शरीर का रंग भी खून जमने से बदलने लगता है और मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, जिस वजह से हमारा शरीर हिलना डुलना बंद कर देता है। लेकिन जैसे हम आज इस साइंस को समझते हैं, ग्रीक के लोग इन चेंजेस को नहीं समझते थे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि मौत के बाद इंसानी शरीर जीवित जैसा बिहेव नहीं करता है। हिस्टोरिकल अकाउंट्स के हिसाब से जब 323 बीसी में सिकंदर की बेबीलोन में मौत हुई, तो उसके शरीर में पूरे 6 दिनों तक सड़ने के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिए थे, जिस वजह से उसे ग्रीक लोगों ने साधारण इंसान के बजाय एक देवता के रूप में माना। ऐसा दावा किया जाता है कि अपनी जीत की खुशी में बेबीलोन में उसने पार्टी के दौरान खूब शराब पी और वो ज़मीन पर गिर गया, जिसके बाद उसकी पीठ में तेज दर्द शुरू हुआ। लगभग 10 दिनों तक वो तेज बुखार और दर्द के साथ बेड पर पड़ा रहा और उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। इतिहासकारों ने उसकी मौत की कई वजह बताई, जैसे
मलेरिया, टाइफाइड, ज़्यादा शराब का सेवन और किसी ने उसे जहर देने की भी बात कही। लेकिन 2018 में न्यूजीलैंड के ड्यूनेडिन स्कूल ऑफ मेडिसिन के लेक्चरर डॉक्टर कैथरीन हॉल ने यह प्रस्ताव दिया कि सिकंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हुआ था, जिसकी वजह से उसे GBS यानी गुलेन बारे सिंड्रोम हुआ, जो एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, और यही उसकी मौत की वजह बनी। लोगों ने उसे मरा हुआ तो घोषित कर दिया, लेकिन उसके शरीर पर लगभग 6 दिन तक सड़ने का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिए, क्योंकि वो मरा नहीं, जिंदा था। GBS एक दुर्लभ लेकिन गंभीर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम की स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला कर देता है, जिसे हम लकवा या फालिज के नाम से जानते हैं। कैथरीन हॉल के अनुसार वो एक सामान्य GBS बैक्टीरिया कैम्पिलोबैक्टर पिलोरी से संक्रमित हुआ। वो एक ऐसा वेरिएंट होगा जो भ्रम या बेहोशी पैदा किए बिना पैरालिसिस मारता है।